नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आंदोलन की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर मेट्रो विस्तार परियोजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अत्याधुनिक और सुगम परिवहन तंत्र विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वहीं जयपुर की बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो फेज 2 को शहर के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना बताया गया है। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की लागत, निर्माण खर्च और वित्तीय प्रबंधन का सटीक आकलन किया जाए ताकि संसाधनों का अधिकतम और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित हो सके। और कहा कि यह विस्तार न केवल आम जन को सुविधा देगा बल्कि शहर के बढ़ते ट्रैफिक पर भी नियंत्रण स्थापित करेगा। राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनावों में मिली हार ने राज्य की राजनीति को एक बार फिर गर्मा दिया है। परिणामों के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों पर तीखा हमला बोला है। यहाँ तक कि डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उपचुनावों में मिली हार ने सरकार को हिला दिया है और इसी बौखलाहट के कारण भाजपा नेता असंगत और मनगढ़ंत बयानबाजी कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने दावा किया कि सरकार की कार्यशैली पूरी तरह दिशाहीन और बदले की भावना से प्रेरित हो चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए डोटासरा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के एक समर्थक अध्यापक का उदाहरण देते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंता विधानसभा सीट के उपचुनाव में हारने वाले निर्दलीय नेता नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले एसडीएम के साथ हुई थप्पड़कांड और झालावाड़ अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के बाद जेल जाने वाले नरेश मीणा के खिलाफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं जानकारी के अनुसार यह मामला करौली जिले के सपोटरा थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। शिकायत भाजपा जिला विधिनिधि प्रकोष्ठ के सह संयोजक विकास सिंह ने दर्ज कराई है। यहाँ तक कि पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर नरेश मीणा के खिलाफ पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल करौली महापंचायत में नरेश मीणा ने मंच संभाला और किसानों के सामने अपने विचार भी रखे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विवादित टिप्पणी की, जो अब कानूनी विवाद का कारण बन चुकी है। बहरीन दौरे से लौटने के तुरंत बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तो वहीं सूत्रों के अनुसार बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का फीडबैक, राजस्थान के राजनीतिक समीकरण, हाल ही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ कांग्रेस के अभियानों की रणनीति पर विस्तार से बात की गई। तो वहीं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के प्रमुख नेताओं की अहम बैठक में शामिल हुए। डूंगरपुर में मंगलवार का दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र तेवरों के नाम रहा। हाल ही में डूंगरपुर से विधायक गणेश गोगरा के जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद कांग्रेस ने मनरेगा में कामों की मंजूरी नहीं मिलने के विरोध में जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थक जिला कांग्रेस कार्यालय पर जुटने लगे। इसके बाद विधायक एवं नए जिला अध्यक्ष गणेश गोगरा के नेतृत्व में एक विशाल रैली भी निकाली गई। तो वहीं रैली ढोल, नगाड़ों और तगारों के साथ नारेबाजी करती हुई कलेक्ट्रेट की ओर आगे बढ़ी। कलेक्ट्रेट पहुंचते ही माहौल और अधिक गर्म हो गया। भीड़ इतनी उत्साहित थी कि समर्थक और नेता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। यहाँ तक कि कई कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास भी किया, जिससे पुलिस और प्रशासन को हालात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी। हनुमानगढ़ जंक्शन में भी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्य बाजार क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस फ्लैग मार्च का नेतृत्व जिले के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी हरिशंकर ने किया। उनके साथ एएसपी अरविंद बिश्नोई और जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद कस्बा सहित बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। पूरे दल ने बाजार में पैदल गश्त करते हुए लोगों से संवाद भी स्थापित किया। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान एसपी हरिशंकर ने आमजन और पुलिस कर्मियों दोनों को महत्वपूर्ण संदेश भी दिया और कहा कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए हर पुलिस जवान को अपने अपने बीट क्षेत्र में नियमित रूप से गश्त करनी चाहिए। लगातार गश्त से न केवल
अपराधियों में भय बना रहता है, बल्कि आम जनता को भी सुरक्षा का भरोसा मिलता है। नसीराबाद छावनी के नागरिक क्षेत्र में विकास की रफ्तार पिछले कुछ समय में तेज हुई है। डबल इंजन की सरकार की नीतियों के तहत कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है। इसी प्रयासों की श्रृंखला में अब छावनी क्षेत्र के एक ऐतिहासिक भवन का जीर्णोद्धार कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। सदर पुलिस थाना नसीराबाद के निकट स्थित यह भवन वर्षों पहले भामासाह राम जी द्वारा छावनी परिषद को भेंट किया गया था। उस समय छावनी परिषद ने इस भवन का उपयोग सामाजिक उद्देश्य के लिए करते हुए इसे रैन बसेरे के रूप में विकसित भी किया था। यहाँ प्रतिदिन कई बेघर और जरूरतमंद लोग ठहरते थे, लेकिन समय के साथ उचित रखरखाव के अभाव में यह भवन जर्जर हालत में पहुंच गया था, जिसके कारण रैन बसेरे में ठहरने वाले लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 27 और 28 नवंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके असर से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाने, हवा की गति बढ़ने और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। यह बदलाव प्रदेश के तापमान में भी हल्की गिरावट ला सकता है। पूर्व अनुमान के अनुसार 27 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर जोधपुर, उदयपुर और अजमेर संभाग में सबसे अधिक देखने को मिल सकता है। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद या शाम के समय बादल घिरने, बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। यहाँ तक कि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे रात के तापमान में मामूली गिरावट संभव है। पीसांगन थाना अधिकारी पहला साहा ने मंगलवार शाम अपनी पुलिस टीम के साथ कस्बे के मुख्य मार्गों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त की। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक यानी कानून व्यवस्था अनिल कुमार टांक द्वारा जारी निर्देशों के तहत की गई है, जिसमें प्रदेश के सभी थाना अधिकारियों को हर दिन शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक अपने अपने क्षेत्रों में पैदल गश्त करने के आदेश दिए गए हैं। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, अपराधों पर नियंत्रण रखना और आम जन को पुलिस की उपस्थिति का भरोसा दिलाना है। यहाँ तक कि थाना अधिकारी पहलाज साहा ने गश्त के दौरान स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और सुरक्षा से जुड़े सुझाव भी प्राप्त किए। उन्होंने लोगों को आश्वासन किया कि पुलिस हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। मेड़ता सिटी में पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर सोमवार शाम पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ मैदान में उतरा। थाना अधिकारी ऊर्जा राम बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मेड़ता रोड बस स्टैंड से लेकर सदर बाजार तक पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो वहीं गश्त का उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना, इसके साथ ही आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करना था। शाम 6 से 9 बजे के बीच की जाने वाली इस पैदल गश्त के दौरान पुलिस कर्मियों ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और मुख्य मार्गों पर पैदल घूमकर लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। तो वहीं गश्त के दौरान पुलिस ने दुकानदारों, राहगीरों, स्थानीय निवासियों से बातचीत की और क्षेत्र की सुरक्षा संबंधी फीडबैक भी दिया। थाना अधिकारी ऊर्जा राम बिश्नोई ने बताया कि यह कदम अपराधों पर प्रभावी रोकथाम और कानूनी व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।